तो मैं धीरे से लिखाया बेवकूफ़ चाय वाला। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा जब बेवकूफ़ चाय वाला नाम लिखाया तो फेमस हुआ। हाँ। फेमस होने के बाद चाय बिकना चालू हुआ। हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा और जनता जो है महा बेवकूफ़ बनी है। नोट बदली हुआ, जनता को क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। जीएसटी लगा, बिजनेस के ऊपर भार पड़ा, नुकसान हुआ। कोरोना वायरस नाम बदला गया और बीमारी पुरानी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और सरकार ने बिजनेस किया अपने देश के अंदर और बाहर देश में, ताकि अपने को कमाई होए और जनता समझ न पाए। अब राज्य सरकार कहाँ से पालन करवाएगी? जो जनता के पास था वो 21 दिन के अंदर खा गया। 50 दिन फैक्ट्रियाँ बंद हुई, कारोबार का भट्टा बैठ गया। जो लोग थे वो रोड पे आ गए, पुलिस डंडा चलाने लगी। देखो अरविंद केजरीवाल ने बहुत गलत काम किया। गलत ये काम किया कि वहाँ की वोट लिया और मेट्रो जो साइड दिखाई गई ड्राइवर की बस की, वहाँ पानी क्यों भरा? आज कहते कोरोना वजह से काम नहीं हुआ, अब पहले नहीं काम हुआ? सरकार हमारी पैसा कहाँ से दे रही? हमारे पैसों से कमा रही। हमारे को टूल टैक्स ले रही, रोड टैक्स ले रही, सेल टैक्स ले रही, बिजनेस कर रहे हैं उसका ले रहा। सरकार कौन सा कमाई नहीं कर रही? बच्चों को फ्री करे। एक चाह वाला राम भगत देश का प्रधानमंत्री है जिसका सत्कार हुंदा है पर आलोचना हुंदी है। एक चाह वाला राम भगत लुधियाने दे विच गिल रोड दे उत्ते चाह दा काम करदा, पर वो अपने आप नूं सियाणा नहीं दसदा। वो कहंदा कि मैं बेवकूफ़ हाँ। नाम ही लिखिया कि बेवकूफ़ चाय वाला। थल्ले तां होर वध वड्डा अहुदा देता, उत्थे लिखिया कि महा बेवकूफ़ चाह वाला। तस्वीर भी अपनी लाई है और चाबी ते ताला भी तां लाया। कदे चोणां लड़न दे खाब देखदा सी ये चाह वाला कि शायद लोग इसकी ईमानदारी ते सच नूं, इसकी चाह नूं पछाणनगे ते वोट पा के इस नूं जिता देणगे। पर लुधियाने शहर दा चाह वाला मेहनती है। गलबात करदे हां। सत श्री अकाल जी, की नाम है तुहाडा? नाम तुहाडा? ले लो। नाम मेरा वैसे तो पप्पू कहते हैं, सर्टिफिकेट पे रामशंकर यादव है। हाँ। मेरा यूपी का रहने वाला हूँ। जो ज़िला है वो उन्नाव है। ग्राम सभा पेशारी, पोस्ट कांटा गुलजारपुर, तहसील सफ़ीपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और कुछ थोड़े दिन के समय बेचारा तो लुधियाना आया, फिर फैक्ट्रियों में काम किया, दुकानों में काम किया और काम करते करते सोचा कुछ आगे बढ़ा जाए, अपना काम किया जाए। तो मैं सन 2014 से चाय का काम दिमाग के अंदर आया तो चलाया। तो चलाते चलाते मेरे को महीना, 2 महीना, 6 महीना लगा कि काम नहीं चलेगा। तो मैं धीरे से लिखाया बेवकूफ़ चाय वाला। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा जब बेवकूफ़ चाय वाला नाम लिखाया तो फेमस हुआ। फेमस होने के बाद चाय बिकना चालू हुआ। तब 28 रुपये किलो चीनी थी और 42-45 रुपये किलो दूध था और 14 रुपये किलो कोयला था। अच्छा। तब 7 रुपये लोग बेच रहे थे, मैं 5 रुपये कप चाय बेच रहा था और 10 रुपये दूध बेच रहा था। तो सन 2014 में ये हमारे देश के अंदर जो चुनाव आया तो चाय वाले की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाला देश को चला रहा था। तो लोगों ने माना कि ये प्रधानमंत्री है, मैं चाय वाला माना और ख़ुद बोले कि मैं चाय बेचता था, तो मैं चाय वाला माना और प्रधानमंत्री नहीं माना। तो 2019 का जो चुनाव आया उसमें भी मैं ऐलान किया था, 17 में ऐलान किया था और लोगों को चेतावनी दिया था कि मैं भी लड़ूंगा। अच्छा। लेकिन कुछ मेरा यहाँ लड़ने का जो समर्थन था वो बन नहीं पाया। वोटर कार्ड नहीं था और ना समझ हो गया, समझ में नहीं आया। अब धीरे धीरे मेरी समझ में आया, राजनीति कुछ सीखना चाहता हूँ और लोगों को सिखाना चाहता हूँ। जो हमारे देश के अंदर आज सत्ता है, सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं और देश को तरक्की पे नहीं ले जाना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग महा बेवकूफ़ बने हैं। बेवकूफ़ कौन बना रहा है? हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो लोगों को
बेवकूफ़ बना रहा और जनता जो है महाबेवकूफ़ बनी है। लीडरों की समझ में नहीं आ रहा, समझ में ये नहीं आ रहा कि आज 70 साल से कांग्रेस को वोट जनता दे रही थी। तो कांग्रेस के ज़माने में जो प्रधानमंत्री था उस समय पैसा चलता था और 3 रुपया 4 रुपया किलो गेहूँ बिकता था, मजदूरी कम थी, हालात कुछ ऐसे थे। तो पहला कदम उठाया था सरकार ने कि कौन सा प्रधानमंत्री था जो पैसा बंद किया, बदली नहीं किया। 5 पैसा बंद किया, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा। तो जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जनता की समझ में नहीं आया। चाह उबल गई मैंने लगता है। जनता की समझ में नहीं आया। सन 2014 से 19 आ गई। 19 में 17 में ऐलान किया, नोट बदली हुआ, जनता को क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। जीएसटी लगा, बिजनेस के ऊपर भार पड़ा, नुकसान हुआ। और कोरोना वायरस आया जो आज जनता के समझ नहीं आ रहा। और मास्क बंधा है और जो रुमाल बंधा है, टैक्स लगा है, सरकार को जनता टैक्स दे रही और ना बांधे तो सुविधा नहीं मिल रही। सरकार कहती मुंह पे कपड़ा बांधो या सुरक्षा करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, नियमों का उल्लंघन मत करो। पर जनता की समझ नहीं आ रही, इसको मैं कैसे डील करूं। या प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर बताया लेकिन वो समझा नहीं पाया जनता को, या जनता की समझ में नहीं आ रहा। मजबूरी है, हालात है, किसी व्यक्ति से पूछ के देखो 12 घंटा। तुम खुश नहीं हो प्रधानमंत्री तो? मैं देश के अंदर जनता से खुश हूँ। जनता सहमत है और बेवकूफ़ के साथ है और महाबेवकूफ़ जनता बनी हुई है। और सरकार जनता महाबेवकूफ़ बनी हुई है और सरकार। मेरी गल सुनो, भगवान राम दे ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, पूरा देश ਉਹਨਾਂ ਦਾ फैन है, फिर ਤੁਸੀਂ क्यों फैन नहीं है? देखो हमारे देश के अंदर अगर शरीर के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो हम पहले किसको बताते हैं? डॉक्टर को। तो हमारी जो सरकार है WHO से साइट खुलवाए और WHO पे जोर दे कि हमारी जनता को ये तकलीफ है, कोरोना वायरस की बीमारी क्यों नहीं खोज पा रहे हैं। अच्छा, जितने डॉक्टर हैं अपनी साइट खोलें और जो साइट की किताब है उसमें ढूंढें कि कोरोना वायरस का मतलब क्या है, कोरोना वायरस क्या चीज़ है जो वायरस पकड़ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर क्यों फेल हैं हमारे देश के अंदर? पहला नंबर वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर फेल हैं, डॉक्टर ने नहीं पकड़ पाया। इसका मतलब हमारी समझ में बीमारी कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस नाम बदला गया और बीमारी पुरानी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। और सरकार ने बिजनेस किया अपने देश के अंदर और बाहर देश में ताकि अपने को कमाई होए और जनता समझ नहीं पाए। आज जनता समझ नहीं पा रही, वही जड़ुआ, वही बुखार, वही खांसी, वही रेशा, सारा कुछ वही। तो कोरोना वायरस कहाँ से आ गया? कोरोना वायरस आए तो सरकार पकड़ के दिखाए या बीमारी कोई लाए कि हाँ भाई इसके ये बीमारी हुई। मोदी साहब की गलती है? मोदी साहब की ये गलती है कि मोदी साहब ने नाम लिया कोरोना वायरस। इसका नाम क्यों लिया कोरोना वायरस? इनको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी दवा है, बुखार की है, जड़ुआ की, खांसी। आज कहते बन नहीं रही, बनेगी कहाँ से जब बीमारी नहीं है? बीमारी है तो खोजो, लोगों को बेवकूफ़ न बनाओ, लोग महाबेवकूफ़ बने हैं। और आज 70 साल से कांग्रेस को वोट दिया तो एक इसमें साइड चलती है। देखो एक ए होती है और एक बी होती है। साइड जो बिजनेस करता है, सरकार बिजनेस किया तो 70 साल से ए साइड चल रही थी, ए साइड चल रही थी तो कांग्रेस कर रही थी। आज कांग्रेस जीरो है। क्यों जीरो है? कांग्रेस आगे तरक्की पे नहीं ले गया। और सरकार जो है हमारी बी साइड है तो पूरे विश्व के अंदर यानी वर्ल्ड के अंदर चाय वाला प्रधानमंत्री है। और मेरी अगर आवाज़ सुनता है तो चाय वाले को अपनी साइड देखना चाहिए कि हमारे सांसद क्या काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं, हमारे विधायक क्या काम कर रहे हैं और हमारे प्रधान क्या काम कर रहे हैं, हमारी जनता क्या काम कर रही। जो जनता है, जनता की समझ में नहीं आ रहा, लीडरों की समझ में नहीं आ रहा, प्रधानों की समझ में नहीं किया होता था फिर 19 दोबारा किमें बनते? देखो 19 का जो चुनाव हुआ, जनता मौका देती है कि चलो एक बारी सिस्टम सुधारने में टाइम लगता है। 5 साल सिस्टम सुधारा, सिस्टम सुधार के अपना कर दिया भारत, अपना जो है मुद्दा उठाया, मुद्दा में जनता की समझ में नहीं आया, दोबारा जनता फिर चुन दिया तो जनता को तकलीफ मिली, जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं मिली। फ़ायदा क्या है? नुकसान है जनता का। भारत स्वच्छ कर दिया कि नहीं?
मुद्दा उठाया था स्वच्छ भारत स्वच्छ महान। लेकिन हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि देश के अंदर जो हमने बनाया था वीडियो और बनी थी स्वच्छ भारत स्वच्छ महान, देश के अंदर गंद तमाम। अच्छा। पहले सफाई, हमारे बोर्ड के आगे बहुत कुछ लिखा है, अगर बोर्ड के ऊपर जाएंगे तो शरीर के ऊपर आएगा। कमाई मान, अगला कोई इंसान कमाई नहीं मानता है। सफाई, सफाई, सफाई देखो, महंगाई, ये चीज़ें हमारे अंदर लिखी हुई हैं और बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं। लेकिन सबसे देश के अंदर शिक्षा की कमी है। अगर हमारे देश के अंदर शिक्षा सही हो जाए, एक डॉक्टर सही हो जाए, एक टीचर सही हो जाए, एक सरकार का लीडर सही हो जाए, और जो है हमारे देश के अंदर तो सुरक्षा सही हो जाए। अगर कहीं चौक पे नाका लगता है तो जनता को देखा जाए, उसका चालान ना काटा जाए। जनता को समझदारी होना चाहिए कि हमें लाल देखनी है या पीली देखनी है या अपनी साइड चलनी है। तो जनता तो ना समझ है। अगर जनता देखती है पुलिस खड़ी है तो जनता क्रॉस नहीं करती, जनता खड़ जाती। अच्छा। जब पुलिस नहीं देखती तो जनता लाल हरी पीली कोई नहीं देखती, सारे निकल ਇੱਥੇ ਵੀ जाते यही ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ यही ਹੁੰਦਾ है। एक बारी वीडियो दिखा दिया जाए कितनी लाइट पे खड़े हैं लोग, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से जब पुलिस होती है तब खड़ती है, वैसे नहीं खड़ती है। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ लंघ जाते, कोई सुरक्षा नहीं ਤਾਂ करते ਤੁਸੀਂ हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਤਾ ਮਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। जनता महा बेवकूफ़ है, जनता की समझ नहीं आना है, क्योंकि साइड खोली जाए। ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਮਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। मैं तो बेवकूफ़ हूँ, अपने आप को माना हूँ बेवकूफ़ कि भाई बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मेरे को देख के आप महा बेवकूफ़ ना बनो। और जैसे जैसे बातें करता है अगला, वैसे वैसे मैं प्रश्न करता हूँ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। तो बेवकूफ़ बनना पड़ता। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अगर समझदारी से काम करते हैं तो बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा, कुछ हमको बेवकूफ़ बनना पड़ेगा तब बिजनेस चलेगा। आज ये बिजनेस हर इंसान किया है और सुबह से लेके शाम तक अपना कैलकुलेटर लगाता है। पहले हिसाब में शुरू था कि कैलकुलेटर नहीं चल रहा था, कैलकुलेटर पहले ज़माने में नहीं चल रहा था, सीधे सीधे गुणा भाग लगाते थे। फिर आया कैलकुलेटर, अब आया मोबाइल। जो मोबाइल आया, मोबाइल से और कैलकुलेटर से अब क्या कर रहे हैं, अब जो है दिमाग से सोचते हैं और दिल से काम ले रहे हैं। जो अपने देश के अंदर लॉकडाउन लगा, हम बात कर रहे हैं अब लॉकडाउन के ऊपर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन मांगा था मेरे को संडे दे दो, जनता समझ नहीं पाई, संडे दे दिया। मंडे को पंजाब के अंदर कर्फ्यू लग गया, तो बोले भाई मेरे को 21 दिन दे दो। जनता सोची 21 दिन दे देता हूँ। 21 दिन के बाद खाया पिया और बोले जहाँ हो वहीं रहो, राशन पानी भोजन सब कुछ दूंगा। लेकिन किसने दिया, कितना दिया, ये देखा जाता, ये नहीं हुआ। और फिर पालन करवाने को राज्य सरकार को दिया कि राज्य सरकार पालन करवाएगी। अब राज्य सरकार कहाँ से पालन करवाएगी, जो जनता के पास था वो 21 दिन के अंदर खा गया। 50 दिन फैक्ट्रियाँ बंद हुई, कारोबार का भट्टा बैठ गया, जो लोग थे वो रोड पे आ गए, पुलिस डंडा चलाने लगी, इधर कर्फ्यू लग गया, इधर बॉर्डर सील हो गया। तो जो कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन लगा तो यूपी बिहार कितने लोग पैदल चल के गए थे। पैदल ਚਾਹ चल, ਕੱਢ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। चाय बढ़िया बनेगी, पैदल चल के गए, लेकिन लोगों की समझ में नहीं चाय आया। बनाते हो, बेवकूफ नहीं बनाते। मैं चाय बनाता हूँ, चाय पिलाता हूँ और लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ, जैसे सरकार हमारी बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ, जनता को महा बेवकूफ़ बनाया। देखो लॉकडाउन लगाया, प्रवासी लोग गए यूपी बिहार। गए, जब बॉर्डर सील था तो कौन गए, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन साहब, उनको जिम्मेदारी लेना वो चाहिए। तो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? काम अच्छा वो भी कर रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं, कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार उनके साथ में नहीं है। जो राज्य सरकारें हैं तो कहाँ जाएंगी। पहला मुद्दा राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का हो ही नहीं पाता है। अच्छा। एक और दोनों आपस में मिलके चलेंगे तभी काम चलेगा। जो काम चलेगा तो दोनों का आपस में, वो कहते मेरे बस की बात नहीं, वो कहते हमारा नहीं चलता, तो जनता क्या करे। फोन कैप्टन सरकार दे रही है, देखो कितनी अच्छी गल है। देखो फोन की बात रह गई, कोई फोन नहीं दिया। ऐलान किया कि मैं फोन दूंगा, लेकिन कितने भाई मेरे हैं जो नोट दिया उनको फोन नहीं मिला, तलक कोई फोन नहीं मिला। पेंशन ਵਧਾਤੀ, ਸ਼ਗਨ ਵਧਾਤਾ, किसी ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ- ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਤੇ, ਨਾਲ ਘਿਓ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇਤੀ, ਉਹਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ। किसी का कुछ नहीं मिला है, गरीब बंदे का, मजदूर का कुछ नहीं मिला। आधार कार्ड, पिन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बैंक में है, कुछ भी किसी को नहीं मिला।
सब कुछ सरकार के अंडर में, सरकार झूठी वादा किया और झूठी वादा करती रही। आज अगर जनता को बचत करना है और सरकार को बचत करना है तो सबसे पहला नंबर फ़ोन बंद कर दिया जाए। जितना सिम है पूरे भारत के अंदर सिम बंद कर दिया जाए। दूसरा नंबर नेट बंद कर दिया जाए। तीसरा नंबर जो बिजनेस करेगा वो डायरेक्ट जाएगा, मिलेगा, चाय पानी पिएगा और बातचीत करेगा, पेमेंट आमने सामने करेगा या बैंक में करेगा। जैसे बैंक में पहले नहीं था, आमने सामने होता था, तो ये चीज़ें बंद कर देना चाहिए। और शिक्षा ऑनलाइन कर दिया तो नेट चल रहा, पढ़ाई किस में जा रही, कमाई कौन कर रहा, नेट कर रहा। टीवी जो चल रही, चैनल देख रहे हैं लोग की, तो कौन कर रहा, चैनल वाले पैसा कमा रहे हैं जो शो दिखाते हैं। तो इससे दुनिया बिगड़ रही, हालात बिगड़ रहे हैं। बिजनेस तो साडा भी काम बंद हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, उसके लिए सिस्टम अपनाएगा। आपका मोबाइल कैसे बंद हो जाएगा, आपका सिस्टम अलग होगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आप फ़ोन दोगे कि भाई ये फ़ोन पे करो, आपका शिफ्ट जो अलग होगा। आम जनता का जो बिजनेस कर रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कोरोना कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाया है? देखो, कोरोना का जो वायरस है, पहला नंबर अगर मोबाइल बंद हो जाएगा तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। वायरस ख़त्म हो जाएगा। हम फ़ोन कर रहे हैं तो हमको नंबर पता है, लेकिन इसमें कौन सा वायरस है वो नहीं पता है। कौन सा वायरस बोल रहा है, हमारी बात कौन यूज कर रहा, कैसे करना चाहिए। इसमें गर्मी आदमी खाता है, बिजनेस को डुबाता है। फ़ोन पे बातें होती हैं, एक दूसरे को समझ नहीं आता, लोग गुस्सा कर जाते, कहते हम नहीं लेना, वो कहते हम ये भाव नहीं लेना। उसमें बिजनेस का नुकसान हो रहा। आमने सामने गुस्सा नहीं आनी। इसमें वायरस बहुत गलत है, वायरस नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। बेवकूफ़ ना बने, महा बेवकूफ़ ना बने और प्रधानमंत्री के कहने से मत आएँ, क्योंकि हमारा मुद्दा प्रधानमंत्री से कोरोना वायरस से है। भारत के अंदर नाम क्यों लिया, अगर नाम लिया तो बाहर देश से आया क्यों, उस बाहर देश को पकड़ा जाए। कहते चीन वाला किया, चीन वाले से पूछे नाम इसका कोरोना वायरस क्यों बदला, बीमारी वही है, कोरोना वायरस नाम क्यों बदला, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक साइड खोली जाए। हिंदी चलती है, इंग्लिश चलती है, उर्दू चलती है, ये साइडें हैं, एक भाग, एक गुड़ा, एक घटाना। तो टीचर बच्चे को नहीं समझाएगा तो देश तरक्की आगे कैसे जाएगा। माँ बाप का है छोड़ देना, स्कूल में फीस ना लेना, बच्चों को सही शिक्षा देना। और सरकार हमारी पैसा कहाँ से दे रही, हमारे पैसों से कमा रही। हमारे को टूल टैक्स ले रही, रोड टैक्स ले रही, सेल टैक्स ले रही, बिजनेस कर रहे हैं उसका ले रहा। सरकार कौन सा कमाई नहीं कर रही, तो बच्चों को फ्री करे। फिर किवें चलावे सरकार, अरविंद केजरीवाल तरह चलाई जावे। दिल्ली च जबरदस्त कहंदे काम कीता असीं। देखो, अरविंद केजरीवाल ने बहुत गलत काम किया। गलत ये काम किया कि वहाँ की वोट लिया और मेट्रो जो साइड दिखाई गई ड्राइवर की, बस की, वहाँ पानी क्यों भरा। आज कहते कोरोना वजह से काम नहीं हुआ। अब पहले नहीं काम हुआ, इतने दिन हो गया काम ही नहीं हुआ। काम कराने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि हमने वोट लिया और क्या किया क्या नहीं किया। सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है इसमें। सरकार अगर चाहेगी तो जनता का फायदा होगा, सरकार चाहेगी तो जनता का नुकसान होगा। और सुबह से शाम तक जनता कमाती है लेकिन 2 रुपया बचा नहीं पाती है। सब सरकार के खाता में आज जा रहा है और जाता रहेगा जिंदगी भर। क्या कमली होगी, मैंने लगता है उबल के ते रिज के ते चाह पाओ पहला तुसीं और फिर अगली गलबात थोड़े नाल। बेवकूफ चाह वाले ने ये कहंदे इलैक्शन है, तुसीं हुण इलैक्शन मोदी साहब के खिलाफ लड़ो इलैक्शन। देखो, मैं 2019 का चुनाव सोचा था लड़ाऊंगा, लेकिन वो चाय वाले से मुद्दा उठाया, मेरा यहाँ कुछ प्रॉब्लम पड़ गई। मैं कहा चलो छोड़ो हटाओ। 2017 में ऐलान किया था और मेरी विचार है कि जो चुनाव होगा 22 का, कोई भी चुनाव हो किसी भी राज्य में हो, अगर ऑनलाइन होता है तो भाई पैसा सरकार का भी बचेगा और जनता का भी फायदा होगा और लीडरों का बचेगा। चुनाव जेड़ी इलेक्शन है वो ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ा लिखा शिक्षित है, हर इंसान अपने मैसेज कर देगा, घर बैठ के वोट पा दे, घर बैठ के वोट पा देगा जिसको अच्छा लगेगा। और जब खुलेगा तब पता लगेगा। अगर तीसरी पार्टी लाना है, कांग्रेस और बीजेपी को हराना है, तीसरी लाना है, तो हर राज्य का लीडर अपना बनाए कि मैं इनको समर्थन नहीं दूंगा और इनके साथ नहीं रहूंगा और इनके साथ नहीं बिकूंगा। अगर बिकेंगे नहीं, पैसा नहीं लेंगे, तो दम है दावे के साथ बेवकूफ़ चाय वाला बनाएगा तीसरी पार्टी पर समर्थन। ज़्यादा लीडर दें 28-29 राज्य के। देखो, अगर पंजाब च
हर राज्य की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पूरे इंडिया च पार्टी पूरे ऑल इंडिया के अगर तीसरी पार्टी देखना चाहते हैं केंद्र सरकार में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, तो अगर नहीं संभलता है तो हर राज्य में फिर नाल कौन होगा ਤੁਹਾਡੇ? ये जो लीडर नीचे वाले हैं, ये लीडर नीचे वाले होंगे सारे, विधायक हो, सांसद हो, लोकसभा, विधानसभा, ਪੰਜਾਬ 'ਚ राज्यसभा। कौन है? पंजाब 'ਚ लगता है कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ? पंजाब के अंदर अगर हमारे हिसाब से तो ईमानदार है कोई पंजाब 'ਚ? जनता समझदार है तो जनता नई पार्टी चुने, नया कैंडिडेट चुने। ऑलरेडी लीडर है कोई पंजाब 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ईमानदार लगता है? मेरे को तो लीडर सारे एक ही लगते हैं, कोई सही नहीं लगता। अगर किसी के पास जाओ काम कराने को तो बोलेंगे टाइम नहीं है, बाबूजी है नहीं, चले गए, कल को आना। ये बहानेबाजी करते हैं, काम कोई किसी जनता का नहीं करते हैं कि जनता का काम कर दें, जनता का काम नहीं करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਫਿਰ 22 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। लड़ना है लेकिन ऐसे नहीं लड़ना है, ना प्रचार करना है, ना किसी के साथ लड़ना है, और ऑनलाइन जो है ऑनलाइन से अपना वोट लेना है। और चाय बनाता रहूँगा और यही कहता रहूँगा कि अगर नहीं होता है, राज्य नहीं संभलता है, तो अपना ऐसा करें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, चाहे यहाँ पंजाब हो, चाहे 29-28 राज्य हों, अपना अपना बैठाएं और अपना अपना राज्य करें, एक दूसरे को दोषी ना ठहराएं। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ।